आप निकलेंगे तो ये होगा। ये डर आपके मन में इसलिए है कि आपको मालूम है आपने क्या किया 15 साल। तो ऐसा तो भाई हम आप नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया, लेकिन जिस इलाके के वो हैं, जिस चुनाव क्षेत्र के हैं, वहाँ के लोग तो जानते हैं, कॉर्पोरेटर हैं, विधायक हैं, वहाँ के लोग तो जानते हैं आपने उनके साथ क्या व्यवहार किया, किस तरह का जो है उनके साथ सलूक किया। तो इसलिए वहाँ लोगों के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुप रहने को तैयार नहीं है, तो मुखर होकर अपनी बात कहने, विरोध करने के लिए तैयार हैं। आप आज इन्होंने ये भी कहा ममता बनर्जी ने कि मेरी पार्टी ने किसी से पैसा नहीं लिया, जो उनके ऊपर उगाही का आरोप है कि मेरी पार्टी ने किसी से पैसा नहीं लिया, लेकिन कुछ लोग होंगे जिन्होंने स्थिति का फायदा उठाया होगा और अब वो लोग चले गए, मेरे लिए अच्छा है। मतलब जिन्होंने छोड़ा केवल वही पैसे ले रहे थे। पूरे देश में टोल बूथ बने हुए थे। आपका नेता जो है लाउड स्पीकर लेके घूम घूम के कह रहा है जिससे पैसा लिया था हमने, जिन लोगों से आके ले जाएं वापस। तो वीडियो है। हाँ, वीडियो है। तो ये इसका मतलब अगर आपको मालूम नहीं था तो आप किस तरह का शासन चला रही थी कि आपकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं। अगर आपको ये मालूम नहीं था तो आप पर ये टिप्पणी है, और मालूम था फिर भी कुछ नहीं किया, तो मतलब आप शामिल थी, आपको हिस्सा मिल रहा था। देखिए साथ में न जाने वाले पर देखिए, जो लोग नहीं जा रहे हैं, एक खतरा ध्यान रखिए। पहले लेफ्ट पार्टी से लोग इनके पास आए थे, अभी इसमें मैं तो ये बात, इंदिरा गांधी के समय में अंबिका सोनी जैसे ऐसे कई नेताओं के नाम मैंने, आप लिस्ट निकाल लीजिएगा, बड़े बड़े जो क्लोजेस्ट थे यूथ कांग्रेस का, संजय गांधी की सब अध्यक्ष वो थी, ऐसे लोग इंदिरा गांधी को छोड़ गए थे। ममता बनर्जी तो इंदिरा गांधी से जैसी नेता नहीं है। 77 की बात मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए नाम लेके बता रहा हूँ कि बाद में सत्ता में आई तो फिर आके फिर बहुत प्रमुख हो गई। मतलब वही ये सिमिलैरिटी बनती है, क्योंकि उस वक्त भी लोगों में नाराजगी थी। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि इसलिए मैं तुलना की, कुछ नाम कई, इवन करण सिंह जैसे लोग भी चले गए थे, आप छोड़िए, मैंने यही नहीं ममता, कितने ही लोग मैं देखा, चरण सिंह यदि हैं तो उनके वहाँ जाके सोनी भी चली गई थी। मैं तो भाई उस समय से संजय गांधी, डीके बरुआ, इंदिरा इज इंडिया, सिद्धार्थ शंकर रे खिलाफ हो गए, चुनाव लड़े खिलाफ अध्यक्ष का जिसने इमरजेंसी लगवाई, सौरभ जी, इसलिए ममता से तुलना दी आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ जरूरी है कि सिद्धार्थ शंकर रे ने सजेस्ट किया था इमरजेंसी लगाइए, और वही इनके खिलाफ हो गए थे जैसे सत्ता से हटे। तो मतलब बंगाल में करण सिंह वाज फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर। हाँ, सेंट्रल में हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, मैं करण सिंह जी का बड़ा इज्जत करता हूँ आज भी, ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें नीचे लोगों ने किया हो, कोई सेंटर का मंत्री थोड़ी नसबंदी करा रहा होगा, बट उस समय इंदिरा गांधी का साथ छोड़ दिया जो नेहरू से परिवार से जुड़े। आप कह रहे हैं कि बंगाल में उस पैमाने की नाराजगी है टीएमसी के खिलाफ? वही, उससे ज्यादा। देखिए, आप केवल देखिए 21 से 26 के बीच में क्या हुआ, उससे पहले का सब कुछ भूल जाइए। आप आरजी कर से शुरू कीजिए, संदेश खाली में जो हुआ, उसके अलावा चुनाव का नतीजा आने के तुरंत बाद जो हुआ, जो हजारों लोग भागकर असम में शरण लेने गए, आप देखिए ममता बनर्जी या उनकी पार्टी का कोई नेता तो बोलता कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, या हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं ये हमारी पार्टी के दुश्मन है, हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कोई बयान नहीं आया। क्या बयान आया ममता बनर्जी का? जब हत्याएं हो गई, बलात्कार हो गया, छोटो मोटो मामला, तो मुख्यमंत्री अगर ये बोल रहा है तो आप उन लोगों को और बढ़ावा दे रही हैं। आप देखिए सर, आज भी मैं कह रहा हूं हार हो गई ममता जी की, उसके बाद भी एटीट्यूड क्या है ये आपको दिखाता है। इसको आप अहंकार कहिए, कुछ भी कहिए। आज उन्होंने आरजी का इंसिडेंट का जिक्र किया, और प्रदीप जी लगातार कह रहे हैं चुनाव इलेक्शन से पहले से कि आरजी का एक बहुत बड़ा इशू है इस चुनाव का, और वो अब लोग बोलते सुनाई देते हैं। वो कह रही है आरजी कर हुआ था, मैं झाड़ग्राम में थी और मैंने डॉक्टरों को फोन किया, इन्होंने अपनी डिमांड बताई, मैंने इनकी सारी डिमांड मान ली। वो इसीलिए उनको ताना दे रही हैं कि आज तो मेरे भतीजे को भर्ती नहीं कर रहे हो, मैंने तो ये किया तुम्हारे लिए। फिर वो ये कह रही हैं, देखिए वो ये कह रही हैं, इतनी बड़ी लीडर हैं, कि अभी बेहाला में एक रेप हुआ, कोई प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा है? अरे आपको करना चाहिए ना, कौन करेगा प्रदर्शन? अगर अभी आज कोई घटना हुई है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सड़क पर निकलो, तुम्हारे लोग डर रहे हैं निकलने में। और एक उसकी फिर वो नीट पर भी बोली, नीट पर कह रही हैं कि मैं तो ये स्टूडेंट से कह रही हूं तुम लोग प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हो? भाई जिसको करना है वो खुद करेगा, आप ऑर्गेनाइज करिए। आपको का ये है कि लोग सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे? वो उन्होंने कहा कि ये छात्र प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। और बीजेपी के जो लोग बीजेपी के साथ संपर्क में थे सौरभ, टीएमसी के जो लोग तब इंसाइडर्स जो थे,
तो इलेक्शन से पहले वो बता रहे थे, बीजेपी के टॉप लीडरशिप तक उन लोगों ने ये बात पहुंचाई कि डर के बीजेपी के साथ नहीं आ रहे थे, लेकिन वहाँ पर सिस्टम में थे वो, तो लगातार रिपोर्ट करते थे। तो उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी क्लोज डोर मीटिंग में ये कह रही हैं कि 4 मई को अगर हम लोगों की जीत हो जाएगी तो खून की नदियाँ बहेंगी। ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी, वो टीएमसी के उन नेताओं का दावा कि क्लोज डोर मीटिंग में बहुत डर के इस बात को बीजेपी नेताओं को रिपोर्ट कर रहे थे कि इस तरह की इतने गुस्से में हैं और इस तरह के हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मिड इलेक्शन मिड इलेक्शन के दरमियान। दूसरा, सार्वजनिक मंच से बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को जो धमकी देते रही थी, तो उससे आप समझ सकते हैं कि अगर पब्लिकली अगर इतना कह रही है तो क्लोज डोर मीटिंग में इनका क्या हो स्टेटमेंट रहा अभिषेक होगा। बनर्जी का नहीं था कि एक क्रेमेटोरियम अभिषेक बनाने की बनर्जी मांग का रही है। खड़े होके बोल और नहीं, जिंदा होम नहीं जाओगे मिनिस्टर, वहां से देश निकल के के। होम मिनिस्टर को गृह बोल मंत्री को आप धमकी दे रहे हैं। और दूसरा, हरी बोल वहां सीधे कहा जाता है शमशान यात्रा के लिए। तो 2021 के बाद उन्होंने कहा था कि हरी बोल होगा, मतलब नतीजों के बाद, उस समय शायद मई के नतीजे थे। तो इस तरह की अगर वायलेंट चीजें आप सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित कर रहे हो तो अंदर क्या